हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैनलीड पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मिसलेनियस टाइप्स के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले एक बार डिविजिबिलिटी रूल को देख लेते हैं, क्योंकि जो अब हम प्रैक्टिस शीट्स करेंगे तो उनमें काफ़ी सारे क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल पे आएंगे। तो पहले एक बार इसको देख लेते हैं। देखो, 2 का आप सभी को पता है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या आता है। अगर लास्ट वाला डिजिट 2 से डिविजिबल है, अगर कोई भी नंबर है 2, 4, 6, 7, 8 है, ये अगर लास्ट वाला डिजिट 2 से डिविजिबल है, इट मीन्स वो पूरी संख्या 2 से डिविजिबल है। ठीक है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? अगर सम, सारे डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। जैसे अगर यही एग्जांपल है हमारे पास, तो इनका सम करेंगे हम। तो सम करेंगे, देखो आपको सम करने की भी जरूरत नहीं होती। आप देखो 2, 4, 6, ओके 6 ये भी 3 से डिविजिबल है, 7, 5, 15 ये भी 3 से डिविजिबल है। ठीक है। मान लो कोई ऐसा सम है, अब मान लो ये भी 3 से डिविजिबल। अब देखो ये है, मान लो ये नंबर है, ये 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो देखो 3, ये 3 डिविजिबल है 3 से, ये 9 डिविजिबल है, ये 15 हो गया, ये भी डिविजिबल है, बट ये 1 बच गया। अब इसका सम करोगे ना, तब भी आपके पास रिमाइंडर 1 बचेगा जब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे। इट मीन से पूरा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल था क्योंकि इसका सम डिविजिबल हो रहा था। 4 का रूल क्या है? 4 के में आप लास्ट 2 डिजिट्स देखोगे, लास्ट 2 डिजिट्स। ठीक है। अगर आपके पास ये सेम नंबर है 2, 4, 6, 7, 8 है, तो आप लास्ट 2 डिजिट्स देखोगे। अगर ये 4 से डिविजिबल हो रहे हैं, इट मीन्स ये पूरा नंबर डिविजिबल, ये नहीं हो रहे तो ये नंबर डिविजिबल नहीं है। 5 का रूल क्या है? देखो 5 का रूल है, आपको अगर लास्ट में 0 या 5 देखे, लास्ट डिजिट या तो 0 होगी या 5 होगी, तो वो 5 से डिविजिबल होगा। 6 का रूल क्या है? वो इंडिविजुअली 2 से एंड 3 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए वो नंबर। ठीक है, ये 6 का रूल है। 1 मिनट 7 के बाद हम थोड़ी देर बाद करेंगे, पहले 8 का बताते हैं आपको। देखो 8 के में आप देखोगे लास्ट 3 डिजिट्स। ठीक है। 9 में आप देखोगे क्या? सम ऑफ ऑल डिजिट्स। ठीक है। अगर वो 9 से डिविजिबल है तो हमारी पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगी 9 से। 10 के केस में आप सभी को पता है लास्ट में 0 होनी चाहिए। 11 के केस में क्या होना चाहिए? देखो 11 का आपको बताते हैं, 11 का भी बाद में देखेंगे, पहले 12 का देख लो। 12 के केस में 4 एंड 3। ठीक है। 11, 7 एंड 13 ये बहुत अच्छे नंबर हैं, इनका आपको अच्छे से ही बताएंगे। और 13, अब 13 का, अब इनका देखते हैं 7, 11 और 13। इन तीनों नंबर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है मैथमेटिक्स में। 7, 11 और 13, इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, वो भी आपको बता देंगे साथ के साथ। एक 37 और 101, ये 5 नंबर हैं जिनका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है डिविजिबिलिटी रूल्स में। 7 के केस में आपको क्या करना है? 7 के केस में जैसे कोई भी नंबर मान लो आपको दे रखा है 2023, आपको चेक करना है ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आपको क्या करना है? लास्ट वाले नंबर का जस्ट करना है डबल और आगे वाले नंबर में से घटा देना। तो लास्ट नंबर आपके पास यहाँ पे क्या है? लास्ट नंबर है 3, इसका डबल करोगे तो 6 हो जाएगा, आगे वाले में से घटाओगे तो कितना बचेगा? 196 बचेगा हमारे पास। अब लास्ट वाला नंबर क्या है आपके पास? 6, इसका डबल करोगे तो आगे वाले में से घटा दो, 12 घटा दो, अब आपके पास क्या बचेगा? अब बचेगा आपके पास 7। इट मीन्स ये डिविजिबल है ये पूरा नंबर 7 से। अगर कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, 3, 5, 6, 7, 8 और 1। अब आपको चेक करना है ये 7 से डिविजिबल है नहीं, तो आप लास्ट वाले का डबल आगे वाले में से घटाओगे, इसका डबल 1 का डबल 2, तो आप घटाओगे तो आपके पास बचेगा 7, 6, 6, 5 एंड 3। अब फिर लास्ट वाले का डबल आगे वाले में से घटाओगे 12, तो यहाँ से देखो 5 बचेगा, उसके बाद यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे 3। ठीक है। अब लास्ट वाले का डबल आगे वाले में से घटाओगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका? 3, 4, 5 बचेगा, 3, 4, 5। अब आपको क्या करना है? लास्ट वाले का डबल आगे वाले में से घटाओगे तो 5 का डबल 10, 10 को इसको में से घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा? 24 बचेगा। अब आप देख सकते हो 24 7 से डिविजिबल नहीं है। आपको क्या करना है? लास्ट वाले नंबर का डबल रेस्ट में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। 11 का केस बहुत ही सिंपल है। क्या है? अगर कोई भी नंबर है, मान लो 3, 5, 6, 7, 8, अगर आपको चेक करना है ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप क्या करोगे? अल्टरनेट का सम कर लोगे। अल्टरनेट का सम कर लोगे, जैसे यहाँ पे 3, 6 कितना हो गया? 9, 9 एंड 18, 8, 17। ठीक है। आपके पास 17 आ गया और इनका सम कितना आ गया? 12 आ गया। आप इन सम का डिफरेंस देख लेना, अगर वो डिफरेंस 0 आ जाता है या 11 का कोई भी मल्टीपल आ जाता है, इट मीन्स वो 11 से डिविजिबल है। ठीक है। जैसे एग्जांपल्स आपके आएंगे बहुत सारे बुकलेट में, देखना आप उनको। और 13 का केस क्या है? देखो 13 का बताते हैं आप लोगों को।
मान लो कोई भी नंबर है, जैसे मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ 50661 ले लिया। अब हमें चेक करना है ये 13 से डिविजिबल है या नहीं। तो आपको क्या करना है, लास्ट वाले नंबर को 4 टाइम्स करना है और रेस्ट में ऐड कर देना। तो 1 का 4 टाइम्स 4 इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब लास्ट वाले नंबर का 4 टाइम्स, तो 0 का 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, 0 ही होगा। ठीक है, इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 507। अब लास्ट वाले नंबर का 4 टाइम्स, तो 7 का 4 टाइम्स 28, इसमें ऐड करोगे तो आपका कितना आ गया 78। अब 13 6 78। ठीक है, इट मीन्स ये 13 से डिविजिबल है। 37 से रिलेटेड कुछ आपको रूल्स अभी बताते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, उन रूल का पूरा बहुत ही मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं उन पे बेस्ड। तो देखो पहला रूल आप लोगों को बताऊं, देखो जब कभी भी आपके कोई भी 2 डिजिट्स अगर रिपीटिशन में है, अगर ए बी ऐसे 6 बार 6 डिजिट्स की एक नंबर बना दिया ए बी करके, एग्जाम्पल जैसे आपको बोलूँ 89 89 89, ये एक 6 डिजिट का नंबर है और आपको ऑप्शंस दे रखे हैं कि ये किस किस से डिविजिबल है। ऑप्शन दे देगा आपको 3 7 13 और ऑल ऑफ दिस। ठीक है, आपसे कहेगा ये किन से डिविजिबल है। तो इस केस में आप बता सकते हो इसको कि ये सभी से डिविजिबल है। ये 3 से भी डिविजिबल है, ये 7 से भी डिविजिबल है, ये 13 से भी डिविजिबल है। ये इसकी प्रॉपर्टी है, जब एक नंबर मतलब 2 नंबर्स को रिपीट किया जाए 3 बारी, एक 6 डिजिट का नंबर बना दिया जाए, 2 डिजिट्स को रिपीट करके 6 डिजिट का नंबर बना दिया जाए, तो वो इन तीनों से डिविजिबल होगा। एक और रूल होता है, देखो आप, तो वो भी बता देते हैं। अगर 3 डिजिट का कोई नंबर हो ABC और ABC, उसको 2 बार रिपीट कर दिया जाए, ठीक है ना, वो 6 डिजिट का नंबर बन जाएगा। जैसे अगर एग्जांपल आपको बताऊं 237 237, ये अब देखो ABC ये 3 डिजिट का एक नंबर था, इसको 2 बार रिपीट कर दिया, तो ये किस किस से डिविजिबल हो सकता है, ये बात देखो आप। ये डिविजिबल होगा 7 से, 13 से एंड 101 से, सॉरी 11 से भी होगा एंड 101 से। ठीक है, ये 7 11 13 एंड 101, ये 4 इनसे डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है ना, इन चारों से डिविजिबल हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात है, अगर कभी आप लोगों को दिख जाए ए एक सिंगल डिजिट को 6 बार रिपीट कर दिया जाए और एक नंबर बना दिया जाए 6 डिजिट का, जैसे अगर मैं कहूँ 777 777, ठीक है, ये अभी एक नंबर बना दिया। अगर ये पूछे किस किस से डिविजिबल है ये, तो आप बोलना है इसको ये 7 से 11 से 13 से और 37 से डिविजिबल है। ठीक है, ये 7 11 13 और 37 से डिविजिबल है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये बहुत जगह पे यूज़ होती है। जब कभी भी एक नंबर को, एक डिजिट को 6 बार रिपीट किया जाए और एक नंबर बना दिया जाए, तो वो डिविजिबल किससे होगा, वो डिविजिबल 7 11 13 एंड 37, 101 से भी होगा, 001 से। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है ना, आप इनको याद कर सकते हो, ध्यान रख सकते हो। डिविजिबिलिटी से, डिविजिबल में ही आता है इनका क्वेश्चन। जैसे कोई भी क्वेश्चन दे देगा आपको, सिंपली कह देगा, बुकलेट में एक क्वेश्चन भी है, वहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल करवा देंगे। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो कई बार क्या होता है, कई बार आपको एक संख्या दे देगा, जैसे कह देगा 7 5 6 3 2 8 9 8 और एक स्टार दे देगा यहाँ पे, और कहेगा ये नंबर 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, ये नंबर 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। स्टार की जगह पे कौन सी मिनिमम वैल्यू आ सकती है, स्टार की जगह मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है, या मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, या स्टार की जगह कौन सा डिजिट आएगा। ऑप्शंस आपको दे देगा, ठीक है, ऑप्शंस आपको दे देगा। तो देखो अब 8 से डिविजिबल है, ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल है, इट मीन्स अगर हम ऑप्शंस को देखें तो पहला ऑप्शन तो आएगा ही नहीं भाई, 3 तो आ ही नहीं सकता। और 8 के केस में आपको पता लगाना है कि अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं तो पूरी संख्या डिविजिबल है। तो आप इसको डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करने पे आप सभी को साफ साफ दिखेगा यहाँ पे, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 8 आएगा, 1 ऊपर से नीचे आ जाएगा, यहाँ पे फिर 8 ऊपर से नीचे उतर जाएगा। अब इसको डिवाइड 16 आएगा 2। अब देखो 8 का ऐसा, 8 की कौन सा मल्टीपल है जो इस स्टार को फिल कर रहा है, तो 8 1 जा 8 8 2 से 16 8 3 जा 24,
इट मीन्स 24 पे हमारा काम बन रहा है। अगर यहाँ पे 4 हो तो हमारा काम बन जाएगा। तो स्टार की जगह क्या आ सकता है 4, उसके बाद क्या बनेगा 32। इट मीन्स हमारा यहाँ पे भी 32 तो आ ही नहीं सकता, तो स्टार की जगह हमारा क्या आएगा, सिर्फ 4 आ सकता है स्टार की जगह पे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपके सामने आएंगे, और जैसे ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, मान लो एक और नंबर लेते हैं, और अब आप बताना ये 9 से डिविजिबल है या नहीं। देखो आप सभी को ना वीडियो पॉज कर लिया करो, जब भी मैं कोई क्वेश्चन लिखूं उसको ट्राई करो और देन उसका सॉल्यूशन देख लो, क्योंकि सॉल्यूशन करने में हम लोग कुछ अच्छी चीज़ों का कई बार इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन को बताते वक्त, वो आप सीख जाओगे देख देख के। ठीक है ना, तो अब ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, आपको चेक करना है ये 9 से डिविजिबल। तो आपको पता है 9 के केस में आपको सम चेक करना था, सम अगर डिविजिबल है तो ये 9 से डिविजिबल है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो सम आपको 18 बनाना है। देखो ये 9 ऑलरेडी है, इट मीन्स ये एक सम में ही ऐड होगा, तो ये 9 से डिवाइड हो रहा है, बस सिर्फ ये डिजिट। अगर मैं 12 और 18, ये भी डिविजिबल हो गया 9 से। अब देखो यहाँ पे 12 और 6 18, ये भी डिविजिबल हो गया। 6 3 9, ये भी डिविजिबल हो गया। इसका सम भी 9 से डिविजिबल। अगर ये इंडिविजुअल लेटर्स भी 9 से डिविजिबल हैं, जैसे अगर मैं लिखूँ 999 है, क्या ये 9 से डिविजिबल है? आपको सम करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो। लेकिन अगर मैं इसकी जगह कुछ ऐसा लिख दूं 876, आप सम करने की कोशिश करोगे तो आप सम अभी भी मत करो, आप क्या करो, इसको 9 बनाते चलो। देखो यहाँ पे 8 को 1 दे दोगे आप 7 में से निकाल के, तो ये 9 बन जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पे 6 बच जाएगा, 6 6 12, अब ये डिविजिबल नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट सम बनाते चलो, जैसे कुछ भी दे रखा हो बड़ा सा, क्या ये 9 से डिविजिबल है? आपको क्या करना है, देखो ये 9 दिख रहा है, बन गया। ये 6 3 9 हो गया, 5 4 9 हो गया, ये 15 अभी भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, आपको सम बनाते हुए चलना है, आपको ऐड करने की भी जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिविजिबिलिटी रूल में ही एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो यहाँ पे मैं लेता हूँ 7 4 5 3 6 7 8 9 एंड 0, और मैं आपसे कहूँ ये चेक करो ये डिविजिबल है 80 से या नहीं है। तो आप कैसे करोगे, डिविजिबिलिटी कैसे चेक करोगे? तो देखो आपको ये चेक करना है 80 से डिविजिबिलिटी। तो आप क्या करो, इसमें 0 कॉमन दिख रहा है, 0 0 काट दिया आप लोगों ने। ठीक है, 0 कट गया। अब आपका 8 बचा है। 8 से चेक करने का रूल क्या है, अगर आपके लास्ट के 3 डिजिट्स 0 के अलावा 8 से डिविजिबल है तो हमारा ये नंबर भी 80 से डिविजिबल हो जाएगा। भाई 0 तो डिविजिबल है, ठीक है, 0 से 0 कट गई, बट 8 की कंडीशन भी तो सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्योंकि 80 में क्या छुपा हुआ है, 8 इंटू 10। 10 की कंडीशन थी कि लास्ट में 0 होनी चाहिए, ठीक है, कंप्लीट हो गई। बट अब 8 की कंडीशन भी तो चेक करेंगे, तो आप 0 को छोड़ो, उससे पहले वाले 3 डिजिट्स आप चेक करो, क्योंकि 0 तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो पहले ही एलिमिनेट हो चुकी होगी। ठीक है ना, ये पहले ही नॉकआउट हो गई। अब आप आगे वाले 3 डिजिट्स पे चेक करोगे, तो आप चेक करोगे साफ साफ दिख रहा है ओड नंबर है। ओड नंबर तो कभी भी 8 से डिविजिबल होगा ही नहीं, तो हम बोल सकते हैं ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो। अगर देखो कभी ऐसा आ जाए, उसको भी आप करना सीखो एक बार। अगर आपको दे दे 6 5 3 x एंड y और बोल दे ये डिविजिबल है 80 से, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 80, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 80, ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 80 से। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, आपको क्या करना है, x y की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे, आपको पता है 80 में क्या छुपा हुआ है, 8 इंटू 10। 10 की कंडीशन क्या है, लास्ट नंबर 0 होना चाहिए, तो y की वैल्यू आपको पता चल गई, y लास्ट में है तो 0 होना चाहिए, ये बात तो पक्की है। अब आपका काम कहाँ अटकता है, यहाँ पे x पे अटकता है। ये x 8 पे डिपेंड करता है, क्योंकि 8 अंदर वाले 3 डिजिट्स पे डिपेंड करेगा। तो 3 डिजिट्स को 8 से डिवाइड करके देखते हैं क्या आएगा x की जगह पे। तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 6 48, उसके बाद 5 बचा x। अब देखो 8 की टेबल में 8 6 48, 8 7 56, 8 7 56 होता है। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या आना चाहिए, आप सभी को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा कि x की जगह पे हमारे पास 6 होता तो काम बन जाता। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं y 0 था, x की जगह पे 6 आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सम पूछ ले या फिर पूरा नंबर पूछ ले तो आप बोल दोगे 6 5 3 6 0, ये हमारा पूरा कंप्लीट नंबर है। ठीक है ना, देखिए कई बार क्वेश्चन एक और क्या बन जाता है, क्वेश्चन बनता है आप लोगों को सिंपली इतना बोलेगा 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28,
इज कंप्लीटली डिवाइड बाय विच नंबर। आपको ऑप्शंस दे देगा, मान लो आपको ऑप्शन दे दिया 11, 16, 25, 30। कहेगा ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है कौन से नंबर से। तो देखो आप लोगों को यहाँ पे ऊपर वाले क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है आपको साफ। अगर आप यहाँ से 3 की पावर 25 बाहर ले लेते हो तो आपका अंदर क्या बचेगा। देखो यहाँ पे 3 की पावर 25 बाहर आ गया तो यहाँ पे आपका 1 बचेगा। यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 3 की पावर 1 बचेगा, तो 3 की पावर 1 3 होता है। यहाँ पे 3 की पावर 2 बचेगा, यहाँ पे 3 की पावर 3 बचेगा। ठीक है, 3 की पावर 2 कितना होता है, 9 होता है। 3 की पावर 3 कितना होता है, 27 होता है। तो ये आप लोगों का अंदर बच गया। आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा 1 and 3 4। अगर आप ऐड करते हो देखो ये 10 हो गया, ये 30 हो गया, तो 40 हो गया। आप लोगों को देखो अब क्या बच गया आपका, इसको आप बोल सकते हो ये घुमा फिरा के क्या है, 3 की पावर 25 इंटू 40। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये किससे डिविजिबल है। देखो ये 25 से डिविजिबल क्यों नहीं है। 25 के केस में आप लोगों को पता है कि आपको 2 बार 5 चाहिए। अब 40 में देखो 40 को आप ब्रेक करके लिखोगे, 40 क्या होता है 8 इंटू 5 इंटू 3 की पावर 25। यहाँ पे तो एक बार ही 5 है, 2 बार 5 नहीं है। इट मीन से 25 से डिविजिबल नहीं है। 16 से डिविजिबल होने के लिए इसको 2 की पावर 4 चाहिए यहाँ पे, बट यहाँ पे 2 की पावर 3 ही है। 11 से डिविजिबल 11 तो है ही नहीं इसमें, तो 30 से कैसे डिविजिबल होगा। देखो यहाँ से इसको मिल गया 2 इंटू 5, ये 10 हो गया, और 3 का डिविजिबिलिटी फैक्टर यहाँ से मिल गया इसको 3। तो देखो इसमें बन रहा है, आप इसको लिख सकते हो 3 की पावर 24 इंटू 4 इंटू 30। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये 30 से डिविजिबल है, तो आपका ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही डील करना है। एक और एग्जांपल देख लो, आपका क्लियर हो जाएगा बिल्कुल ही। अगर मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया 4 की पावर 61 इंटू 4 की पावर 62, और मैं लिख रहा हूँ 4 की पावर 63 और 4 की पावर 64। ठीक है, और मैं कहूँ ये कौन से नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है। मैं आप लोगों को ऑप्शन दे रहा हूँ 3, 7, 10, डी नन। ठीक है, तो आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा 4 की पावर 61 कॉमन आएगा। जैसे ही 4 की पावर 61 कॉमन आता है आप इसको बोलोगे 1। यहाँ पे क्या बचेगा, देखो यहाँ पे प्लस है यार, माइन इंटू लगा दिया, कोई नहीं, हो जाती है गड़बड़। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का क्या बचेगा, यहाँ पे 4 की पावर 60 बाहर 1 बच गया। यहाँ पे 4 की पावर 1 दैट इज 4। यहाँ पे 4 की पावर 2 16। यहाँ पे 4 की पावर 3 बचेगा, वो कितना होता है 64 होता है। आप इसको एडिशन ऐड करोगे इसका, तो ये 80 हो गया, ये 85 हो गया। तो 4 की पावर 61 इंटू 85 आप लोगों का बच गया। अब देखो ये 3 से डिविजिबल 3 इसमें कहीं फैक्टर है, ये क्या होता है 17 5 85 होता है। ठीक है, ये 4 की पावर 61 है। कहीं पे 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो 3 से नहीं है। 7 दिख रहा है, कहीं पे नहीं दिख रहा होगा, ये 7 से भी नहीं है। 10 से कैसे हो गया, ये देखो ये आपको 5 दिखा, और यहाँ से हम इसको बोल सकते हैं ना 4 की पावर 60 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 10, ऐसा बोल सकते हैं। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, यहाँ से एक 4 पावर को बाहर निकाल लिया, उसको 2 इंटू 5 के साथ 2 दे दिया, तो 10 हो गया। तो अब ये 10 से डिविजिबल हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी हमारे आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे भी पूछ सकता है वो, बहुत तरीके हैं उसके पास, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। आप सारी चीज़ों को सीखो, बस आपको एक आइडिया मिल गया, आप कभी गलत ना करो, इसलिए आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं। मैं आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन के कुछ रूल्स बताता हूँ। सिंप्लीफिकेशन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान। देखो दोस्तों, अब हम एक बार सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर लेते हैं कि आप लोगों को अभी कभी फ्रैक्शन में दिया हो तो आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग में उसको अरेंज करना हो तो आप उसको कैसे जल्दी कर सकते हो। देखो कभी 2 सिंपल नंबर दे रखे हो आपको, 17 बाय मान लो 8 दे दिया और 13 बाय 5 दे दिया। अभी आपको पता लगाना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आपका सिंपल स्टेप है, जब 2 ही आपके पास फ्रैक्शन हो तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 17 5 85 और 13 8 कितना होता है, 13 8 होता है 104। ठीक है, ये आपका 13 8 होता है। तो ये आपका आंसर हो गया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, ये आपका बड़ा ये छोटा। ठीक है, जब कभी आपको 3 दे दे, देखो 3 में भी आपको यही करना है। अगर मैं कह दूं 6/7 7/8 और 9/10, ठीक है, आपसे पूछे कौन सा बड़ा है, देखो ये तो आपको पता चल रहा होगा
12/13। अब आपसे पूछे कौन सा बड़ा है, तो इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। देखो क्या है, अगर आपको कभी 1/2 दे, 2/3 दे, 3/4 दे और 4/5 दे और आपसे पूछे कौन सा बड़ा है, तो आप बहुत जल्दी बता सकते हो इसको, क्योंकि आपको पता है क्या 1/2 क्या होता है, 0.5 होता है, ये कितना होता है 0.66 होता है, ये कितना होता है 0.75 होता है, ये कितना होता है 0.8 होता है। ठीक है, तो आप बता दोगे ये सबसे बड़ा है। तो सेम केस यहाँ पे है भाई, यहाँ पे सभी के बीच में डिफरेंस एक था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में डिफरेंस कितना था, -1 का था, न्यूमरेटर छोटा था सभी में ही, ठीक है ना। यहाँ पे भी सभी में न्यूमरेटर छोटा है, सभी में डिफरेंस भी सेम है। तो जोन सी सबसे बड़ी वाली संख्या होती है, जिसका सबसे बड़ा न्यूमरेटर और सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होता है, वही हमारी लार्जेस्ट होती है। ठीक है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, एक बारी में ही आप देखते ही बता सकते हो। जैसे एक और क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, अगर यहाँ पे दे दे जैसे और अब आपसे पूछ ले कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो देखो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि बड़े नंबर्स हैं, इनकी कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी। बट ये एक पैटर्न वाला है, आप सभी को कॉमन डिफरेंस दिख रहा होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 का डिफरेंस दिख रहा है आप सभी को, ठीक है ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक सभी में सेम डिफरेंस है 3 का। तो अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल लेके बताया, आप उसको भूल भी नहीं पाओगे कभी। अगर भूल जाओगे तो एग्जाम में निकाल के देख लेना, जब कभी कॉमन डिफरेंस हो 3 नंबर लिख लेना जिनमें एक का कॉमन डिफरेंस हो, आपको क्लियर हो जाएगा तभी 1 सेकंड में। तो आपका सबसे लार्जेस्ट ये है, स्मॉलेस्ट वो है, ठीक है ना। आप ऐसे कर सकते हो, या फिर कभी कभी आपको ऐसे भी दे सकता है। जैसे अगर मैं बोलूं, यहाँ पे आपको दे दिया 17/3, यहाँ पे आपको दे दिया 18/5, यहाँ पे आपको दे दिया 16/3, यहाँ पे 19/5 और आपसे बिगेस्ट पूछे। देखो वैसे तो आप इसको पॉइंट में ले जाके कर सकते हो, आप इसको डिवाइड करोगे तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, बट उससे भी इजी तरीका है, आप सभी को डिवाइड करोगे उससे भी ज्यादा इजी तरीका है। देखो 3/5 आपको क्या करना है, बस सभी का एलसीएम सेम बनाना है। देखो अगर यहाँ पे सभी का एलसीएम मैं 15 ले लेता हूँ, यहाँ पे सबका एलसीएम मेरे को 15, सबका डिनोमिनेटर में अगर 15 बना देता हूँ, मान लो एक तरीके से डिनोमिनेटर 15 बना देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को डिनोमिनेटर को 15 बनाने के लिए 5 से गुना करनी पड़ेगी, तो 5 से कर दी मैंने, ऊपर भी 5 से कर दी, 80 हो गया, सॉरी 85 हो गया, और नीचे 15 हो गया। इधर मैं 3 से गुना करूंगा तो नीचे 15 हो गया, ऊपर 18 दिए 54 हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 5 से गुना करूंगा तो ऊपर 80 हो गया, नीचे 15 हो गया। अब इधर मैं 3 से गुना करूंगा तो ऊपर 57 हो गया और नीचे क्या हो गया, नीचे 15 हो गया। अब आप इनको 1 सेकंड में अरेंज कर सकते हो, 85 या फिर आपको हो 17/3 सबसे बड़ा, उसके बाद ये 16/3, ठीक है। उसके बाद आपको हो गए 57/15, फिर आपको हो गई 54/15। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप डिनोमिनेटर को सेम भी बना सकते हो, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम बन गया तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है वही सबसे बड़ा होगा, ठीक है ना। ये होता है रूल। अगर आप लोगों का कभी न्यूमरेटर सेम हो, देखो ऐसा हो, मान लो ऊपर 11 है, नीचे 7 है, 11 है, 9 है, 11 है, 13 है, 11 है और 10 है, और आपसे पूछे सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। तो देखो जिसका सबसे छोटा न्यूमरेटर होगा, जब कभी भी न्यूमरेटर सेम हो, न्यूमरेटर सेम के केस में जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट होगा वो वाली हमारी लार्जेस्ट होगी, ठीक है ना। जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट होगा वो लार्जेस्ट होगी, और जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो हमारी स्मॉलेस्ट होगी। उल्टा होता है, ठीक है ना, क्योंकि अब आप इसको डिवाइड करोगे तो 1 के बाद स्टार्ट हो गए पॉइंट्स, यहाँ पे पहले पॉइंट स्टार्ट होंगे फिर कुछ संख्या आएगी, तो पहले 1 आएगा तभी तो वो बड़ी कहलाएगी, ठीक है। ये हमारे कुछ रूल्स थे, आप कैसे असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज कर सकते हो अपनी फ्रैक्शंस को जल्दी। देखिए कभी आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में, उनको देख के घबराना नहीं होता है, वहाँ पे सिंपली रहता है सोल्व, ठीक है। क्या रहेगा, आपको दे देगा 1/2 + 3/,
2 माइनस 1/3 कुछ भी लिख सकता है वो, देखो ऐसे लिख सकते हैं, और सिंपली कहेगा कि x की वैल्यू निकालो। तो आपको ये सोल्व करना है। देखो आप सबसे पहले अगर इसके नीचे वाले हिस्से से ये सोल्व होगा, आप यहाँ पे एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लेने पे यहाँ पे 3 बनेगा, आप इसकी डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, 3 3 9 माइनस 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7/3 आ जाएगा। तो ये वाला हिस्सा आपका सोल्व हो गया। इसकी जगह आप लिख सकते हो 7/3, तो आपने लिख दिया यहाँ पे 7/3। अब आपको पता है जब कभी ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो आपको पता है ये ऊपर चला जाता है, तो सेम ये वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी। ऊपर जाने के बाद आपका क्या हो जाएगा, ऊपर जाने के बाद आपका हो जाएगा 3/7, ठीक है, आप ऐसे बोलोगे। आप अगेन फिर एलसीएम लोगे, एलसीएम आपका कितना आएगा 7 आएगा, आप इससे डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 14 - 3 आपका कितना हो जाएगा 11/7 हो जाएगा। तो आपकी ये वाला पार्ट भी कंप्लीट सोल्व हो गया। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो 11/7 लिख सकते हो, आपने लिख दिया 11/7। अब आपको पता है ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, ठीक है, ये वाला भी आपको क्लियर हो गया। अब आप अगेन एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने पे यहाँ पे आपका 11 आ जाएगा, ये डिवाइड होगा 22 प्लस 7 3 21, ठीक है, ऊपर 1/x। अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है 1/43/11 = x। अब आपको पता है 11 कहाँ न्यूमरेटर बन जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 11/43 आपकी x की वैल्यू आ गई। आप इन क्वेश्चंस को ऐसे सोल्व करते सकते हो, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ेगा, लेकिन और ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ पे डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर होता है वो कहाँ पे न्यूमरेटर बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल इजीली, और धीरे धीरे करना है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, तभी जाके सोल्व होगा अच्छे से। अब बताते हैं आप लोगों, देखो मॉडुलस आप सभी को पता होगा, मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस अगर कोई भी नंबर है, मान लो ये a है, इस पे मैंने मॉडुलस लगा रखा है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव रहेगा। अगर मैंने 5 पे मॉडुलस लगा दिया तो ये ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अगर मैंने -5 पे मॉडुलस लगा दिया तो ये भी क्या 5 के बराबर ही रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं बोर्ड मास की। देखो बोर्ड मास क्या होता है, बोर्ड मास BODMAS, ठीक है। V मैंने आप लोगों को बता दिया है बार में, वर्नाकुलम बार होता है, ठीक है, पहले इसको सोल्व करना पड़ता है। उसके बाद अभी आप लोगों को इसका मतलब भी बता देते हैं, 1-2 क्वेश्चन भी करवाएंगे। यहाँ पे आप सभी को पता है ब्रैकेट होती है, ठीक है। ऑफ का सभी को पता है, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन ही होता है, बट यहाँ पे ऑफ लिखा होगा। ये डिवाइड होता है, सिंबल भी आपको बता देते हैं, ये डिवाइड होगा, ठीक है। ब्रैकेट आपको पता है ना, 3 तरीके की ब्रैकेट होती है आपके पास। अब मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये तो बच्चों वाली चीजें हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। ये बोर्ड मास होता है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो इसको अच्छे से डिफाइन करेगा इन रूल्स को। देखो बहुत इजी है, आप लोगों ने बचपन में सीख रखा है। क्वेश्चन क्या है देखो, अभी आप लोगों को लिखते हैं, आप पहले उसको ट्राई करना, फिर हम लोग करें, हम मतलब मिलके करेंगे उसको, ठीक है ना। अगर हम बात करें सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस की, देखो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मुश्किल रहते हैं कहाँ पे, बैंकिंग के एग्जाम्स में। तो बैंकिंग के एग्जाम्स में उससे मुश्किल नहीं आते कहीं पे भी। देखो बहुत इजी है, वैसे मुश्किल ये भी कुछ नहीं है, आपको बस बोर्ड मास का याद रखना है, वहाँ पे आप उसको अप्लाई कर गए अच्छे से तो आप कर लोगे। तो आप सभी को सबसे पहले क्या पता है, बी ब्रैकेट, ठीक है ना। वर्नाकुलम बार कहीं पे नहीं है दिख रहा होता तो पहले उसको सोल्व करते, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या सोल्व करना है, ब्रैकेट। ब्रैकेट में सबसे पहले अंदर की सबसे छोटी ब्रैकेट यही है, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर भी आपको बोर्ड मास लगाना है। अब यहाँ पे ऑफ दिख रहा है तो आप सबसे पहले इसको ऑफ को सोल्व करोगे, 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। डिवाइड है, देखो आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर मैं कहूँ 4/2 है तो आप बोल सकते हो 4 × 1/2। तो जहां भी डिवाइड होगा मैं इसको 1/, की फॉर्म में बोल सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिवाइड है, आपने 3 × 2 कर दिया, देखो 3 × 2 ये ऑफ कर दिया आपने सबसे पहले। अब यहाँ पे डिवाइड है तो आप इसको बोलो 1/3 × 2, ठीक है। ये कट गया 3 से 3, ये कितना बचा, अंदर 4 बचा, ठीक है। ये आप लोगों का सोल्व हो गया। अब यहाँ पे क्या है, जैसे ही ब्रैकेट सोल्व हुई 2 की 4 से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे सोल्व होगा आपका 2/9 ऑफ 2 × 6, आपका ये अब अंदर वाली ब्रैकेट, बाहर वाली ब्रैकेट है, ठीक है। आप सबसे पहले किसको सोल्व करोगे, ऑफ को। तो 2 × 9 कितना हो गया, 18 हो गया। डिवाइड 2
इंटू 6 माइनस 8। अब आपको पता है डिवाइड है यहाँ पे, जब कभी भी ऐसे होता है ना 4 डिवाइड बाई 5, तो हमेशा हम इस पीछे वाले नंबर को 1 बाई की फॉर्म में लिखेंगे ऐसे, इंटू 1/5। ऐसे नहीं करेंगे कि आज मन किया आगे वाले को लिख दिया 1/4 इंटू 5, ऐसे नहीं होगा, हरदम पीछे वाले को। तो यहाँ पे देखो पीछे वाला क्या है 18, तो 2 इंटू 1/18 इंटू 6 माइनस 8, ठीक है, ये आपका हो गया। यहाँ से आप इसको काटोगे तो देखो 3, और अभी आगे नहीं कट रहा, तो ये 2/3 माइनस 8, आप एलसीएम ले सकते हो, तो आपका 3 एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे 2 माइनस 3 तो 24, यहाँ से आपका क्या आ गया -22/3, ठीक है। यहाँ तक आपका सोल्व हो गया। बाहर 3 है, जैसे आप ब्रैकेट खोलोगे 3 से 3 कटेगा तो -22, और फिर बाहर माइनस भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक का आपका सोल्व होगा। यहाँ तक कितना आ गया, देखो यहाँ तक ये आ गया आपके पास +22, यहाँ तक का आपका क्लियर हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप पहले ऑफ, तो आप बोलोगे 3 इंटू 2, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, सॉरी 3 है, इंटू 2 3 ज़ा 6 आपने कर दिया यहाँ पे, इंटू 2 + 22, ठीक है। अब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 6 6 ज़ा 36, 36 + 22 58 हमारा क्या आ जाएगा, 58 हमारा आंसर आ जाएगा। आपने देखा होगा, बिल्कुल ध्यान देना है इसमें, बिल्कुल सरल है, आप एक बारी में भी इसको कर सकते हो। हमने बस आपको समझाने के लिए आपको ऐसा बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बिल्कुल एक बारी में करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे हो जाएगा। ये आपको समझाने के लिए कि पहले अंदर वाला स्टेप, फिर ये स्टेप कैसे होगा, ठीक है ना। आप इसको एक बारी में भी बना सकते हो। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, अब देखो इसको हम बिल्कुल एक बारी में ही पूरे को सोल्व करते हैं। आप लोग बोल सकते हो यहाँ पे डायरेक्ट, इसको क्या बोलोगे आप 12, तो 3 इंटू 1/12 इंटू 2, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा, ये 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 2 बचा। अब जैसे ही ब्रैकेट खुलेगी तो ये 4 कटेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पे देखो 6 इंटू 1/3 इंटू 5, ठीक है, -2, यहाँ से आप काटोगे तो 2 10 10 -2 8 बच गया। जैसे ही ब्रैकेट खुलेगी 8 4 ज़ा 32 हो गया, यहाँ पे 32 हो गया, ठीक है। अब आप इसको बोल सकते हो 3 इंटू 1/6 इंटू 6, ठीक है। आप 6 से 6 काट सकते हो, आपका कितना बचा, सिर्फ 3 बचा। 3 इंटू 3 + 32 कितना आ जाएगा, आपका आंसर 35 आ जाएगा। बस सिंपल है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप लोगों ने देखा, एक बारी में आंसर आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, फिर उसके बाद आज की क्लास को ऑफ करते हैं, और इसी के साथ हमारा नंबर सिस्टम भी खत्म होता है। देखिए बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा। ऊपर 4 -6 2 -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ठीक है। -4 ऊपर बच गया, यहाँ से -3 है और अंदर -2 है, तो प्रोडक्ट होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 हो गया। यहाँ पे देखो मॉडुलस है, मॉडुलस में कुछ भी हो प्लस ही होगा, ठीक है। अब आप लोगों को देखो नीचे वाले में यहाँ पे 18 है। अब -9 डिवाइड का साइन, इट मीन्स इंटू 1/3 इंटू 5, काटोगे तो यहाँ से 3 ही मिलेगा आपको। 3 5 ज़ा 15 -18 3, ठीक है ना। तो नीचे तो आ गया 18 -15 3 आ गया। अब यहाँ पे देखो 12 - 4 8 आ गया, तो आपका आंसर बन गया 8/3। बहुत ही सिंपल है, सिंप्लीफिकेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो इसी के साथ हम आज की अपनी वीडियो को एंड करते हैं, और हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया है। और पहले की वीडियोस भी आप देख सकते हो, अगर आपने ये पहली बार इस वीडियो को देखा है। देखो हम टेलीग्राम पे भी चैनल बना रखा है, वहाँ पे आप जाके PDF डाउनलोड कर सकते हो, हर क्लास की आपको PDF वहाँ पे मिल जाएगी। और कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर कमेंट में बोलो, हम उसको ज़रूर बताएंगे। कोई भी वीडियो में कोई दिक्कत हो तो आप वो भी बताओ, और आप लोग बताओगे तो हम समझेंगे और उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सभी अपना ध्यान रखें।